देखिए, गर्मी के दिनों में अग्निकांड की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती हैं और उसके हिसाब से सरकार को अपनी तैयारी करनी होती है। लेकिन इस पूरी घटना में ये पता चल रहा है कि बहुत देर के बाद वहाँ पे अग्निशमन विभाग के लोग पहुंचे, फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे। बहुत देर के बाद उन लोगों की मदद हो पाई और इस बीच 15 जन जल के खाक हो गए। बहुत ही पीड़ादायक, दुखदायी विषय है। लेकिन मुझे मालूम है 2-4 दिन ये मीडिया की खबरें बनेगी, आलोचना निंदा होगी, 2-4 लोग सस्पेंड किए जाएंगे और फिर सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, उनके लिए ये जिंदगी भर का दुख है, उनके लिए ये जिंदगी भर की पीड़ा है और इस पीड़ा से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वास्तव में हम इस घटना के प्रति संवेदनशील हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जांच करा के कैसे वहां सहायता पहुंचने में देरी हुई, क्यों फायर विभाग को वहां पहुंचने में इतना समय लगा और कौन कौन से लोग दोषी हैं, किस कारण से ये आग लगी। इतनी भीषण आग की कोई बच ही नहीं पाया। तो कैसे ये सब कुछ हुआ, उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए, उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी हैं, वो हमारे और आपके बच्चों की। देखिए, गर्मी के दिनों में अग्निकांड की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती हैं और उसके हिसाब से सरकार को अपनी तैयारी करनी होती है। लेकिन इस पूरी घटना में ये पता चल रहा है कि बहुत देर के बाद वहाँ पे अग्निशमन विभाग के लोग पहुंचे, फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे। बहुत देर के बाद उन लोगों की मदद हो पाई और इस बीच 15 जन जल के खाक हो गए। बहुत ही पीड़ादायक, दुखदायी विषय है। लेकिन मुझे मालूम है 2-4 दिन ये मीडिया की खबरें बनेगी, आलोचना निंदा होगी, 2-4 लोग सस्पेंड किए जाएंगे और फिर सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन जिन लोगों के परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं, उनके लिए ये जिंदगी भर का दुख है, उनके लिए ये जिंदगी भर की पीड़ा है और इस पीड़ा से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर वास्तव में हम इस घटना के प्रति संवेदनशील हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसकी पूरी जांच करा के कैसे वहां सहायता पहुंचने में देरी हुई, क्यों फायर विभाग को वहां पहुंचने में इतना समय लगा और कौन कौन से लोग दोषी हैं, किस कारण से ये आग लगी। इतनी भीषण आग की कोई बच ही नहीं पाया।
तो कैसे ये सब कुछ हुआ, उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। ये एक हेडलाइन बनी, आज हाहाकार मचेगा, बहुत सारे लोग सहानुभूति व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी हेडलाइन पर मुड़ जाएगी दुनिया। और उन बच्चों का क्या जो आज जलकर मर गए, उन परिवारों का क्या वो उबर पाएंगे जीवन भर इससे? इन सब बातों का जवाब ना हमें और आपको ढूंढना है, क्योंकि भविष्य जो दांव पर लगा है, जो जाने दांव पर लगी हैं, वो हमारे और आपके बच्चों की।